जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। आज का मुद्दा है जो किसान आंदोलन इस देश में अभी वर्तमान में हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो मुख्यतः हरियाणा और पंजाब की, जिसमें किसानों की संख्या ज्यादा है। हालांकि किसान इस देश में सब जगह है और किसान अपने आप में एक पूरा हमारे लिए जीवनदाता है। अगर उसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना करें तो वो कल्पना अधूरी होगी। लेकिन क्या वाकई में वो किसान वहां पहुंच पा रहे हैं जो कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करते हैं? क्या ऐसे किसान वहां पहुंच रहे हैं? अगर ऐसे किसान वहां दिल्ली जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में ये किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है। और अगर ऐसे लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं और वो लोग जो अपना एक रसूख रखते हैं अपने गांव में भी, जिनकी भूमि कई एकड़, 100 एकड़ 200 एकड़ भूमि है, और वो सिर्फ एक सत्ता की एक पार्टी, एक विपक्ष की एक पार्टी के मोहरे बनकर किसानों की या लोगों की भीड़ इकट्ठी कर उसको किसान बताकर वहां पे एक प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिससे कि एक देश में एक अराजकता का माहौल फैले। अगर इस तरीके के अगर किसान आंदोलन और इस तरीके के अगर किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिले से हूं और मैंने अपनी आंखों से बहुत करीब से नीमच मंदसौर में हुए किसान आंदोलनों को देखा है, जिसमें 7 किसानों की जान गई थी। वो किसान आंदोलन एकाएक नहीं हुए थे, कई दिनों से वो चल रहे थे। जब वहां पे किसानों की जान गई, जब यहां पर हिंसक प्रदर्शन हुए, वो बसें भर भर कर बाहर से लोग आए थे, भीड़ को उकसाया गया सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने के लिए। जिन किसानों के परिवार वाले, जिन किसानों की मृत्यु हुई, उन किसानों के परिवार वाले खुद ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, बीच में से किसी ने आकर इस प्रदर्शन को आग दी और इस प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन बनाया है। कौन लोग थे वो बसों में भीड़ कहां से आई थी? किसान कभी किसी की दुकान क्यों जलाएगा? जिसको एक अन्न के दाने की कीमत पता है, वो किसान कभी भी किसी की दुकान, किसी का मकान नहीं जलाएगा। यहां पर वो सारी चीजें हुई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उसका माहौल खराब करने के लिए यहां पर ये किसान आंदोलनों को हिंसक प्रदर्शन करवाए गए थे, यहां पर नीमच मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक के उम्मीदवार हजारों वोटों से आगे जीते, हजारों वोटों से जीते, क्योंकि यहां के लोगों को सच्चाई, यहां के किसानों को सच्चाई पता चल गई थी। के अंदर जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि जो किसान अपने लिए कभी से ये गुहार लगा रहा था कि किसानों की जीवन शैली अच्छी हो, किसानों को इस देश में उस नजर से देखा जाए जिस तरीके से बाकी अन्य कंपनियों को देखा जाता है, वो जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं उसी तरीके से किसान को देखा जाए, तो सरकार एक बिल लेके आई। और इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है मुझे यह नहीं पता। अगर किसान की फसल सीधा कोई बड़ा कंपनी वाला आके खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है तो इसमें किसका नुकसान है ये मुझे नहीं पता, और जिसका नुकसान है वो किस तरीके से किसान आंदोलन को के नाम पे इस देश को गुमराह कर रहा है ये मुझे नहीं पता। ये आप खुद आकलन लगाइए, पहले खुली बहस कीजिए इस बिल के ऊपर कि इस बिल से क्या अच्छा है क्या बुरा है किसानों के लिए, क्योंकि इस देश में महिला, किसान और दलित, इन तीन के नाम पे जितनी राजनीति होती है मुझे नहीं लगता शायद और किसी के नाम पे होती है। और अगर इस सालों साल से यही परंपरा चली आ रही थी और अगर इसमें कुछ नया बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को स्वीकार करें और उसमें देखें, सोचे समझे कि आखिर क्या वजह है कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मुझे अच्छे से बताया कि वहां पे जो किसान हैं, हो सकता है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के चेहरे हों या उनको गुमराह किया गया हो, उनको गलत जानकारी दी गई हो, क्योंकि किसान का दिल हमेशा बिल्कुल कोमल होता है। उनमें आप जो चीज डालेंगे, चाहे वो गलत हो या सही, वो उसको स्वीकार करेंगे। तो ये जो किसानों के नाम पे, जो किसानों को सामने रख के, जो पीछे से षड्यंत्र के रूप में इस आंदोलन को चला रहे हैं, या आप मान लीजिए उदित राज जैसा इंसान किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, जो उदित राज हर एक ट्वीट में, हर एक जगह सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है,
और उदित राज जी क्यों, सारे वो लोग जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जिनका मुख्य कारण, मुख्य मकसद ये रहता है कि वो किस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करे, किस तरीके से हमारे देवी देवताओं को अपमानित करे, उनके कई ऐसे ट्वीट है, वो लोग आके किसानों के हमराह बन रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, यह आंदोलन विपक्ष का एक रचा हुआ षड्यंत्र है इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बिल पे खुली बहस कीजिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोगों को बताइए और इस स्तर से बताइए कि बच्चे को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। मैं गांव से हूं, मेरे आसपास किसान है, मेरे परिवार में किसान है, मुझे अच्छे से पता है कि इस बिल का कितना फायदा किसानों को होने वाला है। अगर यह बिल आज इस देश की सदन में लागू नहीं हुआ, अगर आज इस पर किसानों ने भरोसा नहीं किया, तो आने वाले कई सालों तक किसानों की यही दुर्दशा रहेगी। देखिए 5 साल 10 साल 20 साल देखिए, इस बिल को लाने के बाद भी क्या किसानों की स्थिति में बदलाव आता है या नहीं आता है। आप तो बिल आने ही नहीं दे रहे हैं और उससे पहले आपके विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। तो कृपया करके इस बिल को सत्ता के अंदर आने दीजिए, देश के अंदर लागू होने दीजिए। अगर फिर भी किसानों की स्थिति नहीं बदलती है, फिर भी हमारी जीवन शैली नहीं बदलती है, उसके बाद हम इस देश में अगर आंदोलन करें, प्रदर्शन करें कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो कुछ समझ में आता है। लेकिन बिल आया नहीं, लोगों ने हमको समझाया है उनके नजरिए से कि अगर बिल आ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है।